हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। माई सेल्फ चंदन कुमार, एमएससी जूलॉजी ऑनर्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास इन अ फर्स्ट बैच। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। बहुत लोगों को परेशानी होती है, नीट एस्पिरेंट वाले को खास दिक्कत क्या होता है कि फिजिक्स तो बड़ा लेंदी लगता ही है, तो उसको कैसे सोल्व किया जाए। उनको बायोलॉजी पसंद है, जूलॉजी बहुत पसंद है, बॉटनी थोड़ा पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, लेकिन फिजिक्स हेट है। फिजिक्स से हेट इसलिए कर पाते हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि फिजिक्स आईटी वाले, जेई वाले का ज्यादा अच्छा होगा। एक ही रॉन्ग है। मैं कुछ आपके यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी, कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जो आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेट आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि जो भी थ्योरी आपको टीचर ने बताया है, अप्रोच थ्योरी और कॉन्सेप्ट, आप उसको अप्रोच कीजिए। टीचर ने जो बताया है क्लासरूम में, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन में, और साथ में आप एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट को करना ना भूलें। तो पहला पोजीशन यही है कि अप्रोच थ्योरी और कॉन्सेप्ट। हम करते क्या है, टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। जो भी टीचर पढ़ा रहे हो, XYZ कोचिंग हो या XYZ टीचर हो, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि टीचर ने क्या कहा। अगर डिफरेंशिएशन बताया तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया उसमें क्या बताया, वर्क एनर्जी पावर है, कंजर्वेशन है, मोमेंटम है, तो क्या बताया, उसमें क्या क्या बताया टीचर ने। तो सबसे पहले आपको लिसनिंग है ना, फोकस कीजिए लिसनिंग पे। लिसन टीचर की बातों को, किसकी बातों को? टीचर की बातों को आपको ध्यान से सुनना है, टीचर की बातों को। देन उसके बाद एनसीईआरटी में दी गई बातों को पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ओके। दूसरा है, जो भी टीचर ने फार्मूला को लिखाया है उसको टिप्स पे रखिए। मतलब क्या? मोस्ट रिमेंबर, यानी कि टीचर ने जो फार्मूला लिखाया है, अगर वेक्टर पढ़ाया है टीचर ने तो वेक्टर के फार्मूलों को जबान पे, टीचर ने मैग्नेटिज्म पढ़ाया है तो मैग्नेटिज्म के फार्मूलों को याद रखना, एसी पढ़ाया है तो एसी के फार्मूलों को याद रखना है। किस पे? टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैग्नेटम मूवमेंट का फॉर्मूला आया है तो आप खोज रहे हैं कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा r स्क्वायर। आपको पता ही नहीं है कि Q1 × Q2 बटा क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होगा। ये सब बात नहीं, टिप्स होना चाहिए भाई एकदम। आप लेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u कहाँ लगेगा, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। यानी कि टीचर की बातों को तुम ध्यान से सुनना होगा आपको, तब आपका क्या होगा, फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर थर्ड में फास्ट कैलकुलेशन। अब मरा हुआ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब आपको आ गया क्या कि 2x स्क्वायर प्लस 4x को करना है क्या, dx। आप कर रहे यार, कैसे करना? कुछ नहीं, आप लगा रहे हैं d इंटू, कुछ नहीं, 2 × 4x कर लीजिए प्लस 4, आंसर हो गया। अब आप 2 को बाहर निकाल रहे हैं, dx स्क्वायर बाई dx प्लस 4 को बाहर निकाल रहे हैं, प्लस t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t लिख दिया आपने। फिर आप एक बार लिख रहे हैं 2 इंटू पावर को नीचे, कुछ नहीं। अरे भाई इतना समय ही नहीं है यार, फिर लगा रहे हैं x के पावर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अरे सीधा सी बात, कुछ नहीं करने का, क्या करने का, डायरेक्ट दिमाग में सेट करने का। अच्छा, पावर को नीचे कम करने, 2 4x प्लस 4x एडिशन 4 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो गया। मतलब क्या? फास्ट कैलकुलेशन, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि टीचर ने 10 क्वेश्चन करवाया है आप उसी में खुश होकर एकदम जी रहे हैं एम्स दिल्ली वाली सपना में। नहीं, घर आकर भी क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। देन PYQ, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना करवाना है, कम से कम था अप टू 10 ईयर्स, 10 साल का तो आपको PYQ करना ही करना है एनी हाउ, है ना भाई। देखो जंग है यार, अगर आप जंग से पीछे हटोगे कि भाई ये इतना करना पड़ रहा है, लेंदी है, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो भाई कोई काम नहीं हो पाएगा, लड़ना पड़ेगा खुद को। फिर क्या है, इमेजिनेशन पावर। फिजिक्स में क्या है कि अच्छा, अगर 10 फीट पे कोई बॉल को उछाला जा रहा है तो इतना टप्पा खा रहा है तो कितना टाइम के बाद वो बॉल रुकेगा। 5 फ्लोर पे कोई है और वहां से गुलाब आपको गिराई है, तो वो गुलाब कितने सेकेंड में आपके हाथों में आएगा। भाई इमेजिनेशन पावर, आप ऐसा सोचिए, रिकॉल कीजिए कैसा होता है, ऐसा हो रहा है,
तब क्या होगा, इस तरह का एनालिटिकल बेस्ड करेंगे तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था, थ्योरी को अप्रोच कीजिए, कस के पकड़िए कि थ्योरी क्या कह रहा है, उसको धरिए, एक्सेप्शन धरिए, कहाँ लागू हुआ कहाँ ना लागू नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, जब कांस्टेंट चार्ज हो, चार्ज क्या हो, कांस्टेंट हो, चार्ज कांस्टेंट होगा तब लगाना है फार्मूला। अब आप लगा रहे हैं मूवमेंट चार्ज में लगा रहे हैं, एक्सेप्शन वाले में लगा रहे हैं, भाई गलत है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। फिर फार्मूला को जवान पे रखना है, फास्ट क्वेश्चन करना है, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर कुछ छोड़ना नहीं है, एलिमिनेशन पावर भी लगाना है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आई थिंक गुड मार्क्स इन फिजिक्स में आपका आ जाएगा। ओके, तो हमारा काम था थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड करना आपको। आई थिंक थोड़ा आप करके देखेंगे तो आपको फायदा होगा, करके देखेंगे तब। आपने देख लिया छोड़ दिया तो जहां है वहीं रह जाइएगा। लेकिन आपने सुना देखा और उसको कल से प्रैक्टिस किया, यू डेफिनेट क्रॉस 160 प्लस इन फिजिक्स। ओके, बाय बाय।